मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 661 कौन नियति के विरुद्ध जा सकता है और इस पुराने भाग्य को बदल सकता है। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 661 कौन नियति के विरुद्ध जा सकता है और इस पुराने भाग्य को बदल सकता है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 661 कौन नियति के विरुद्ध जा सकता है और इस पुराने भाग्य को बदल सकता है। महिला की अभिव्यक्ति को देखकर बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, निंगजियांग, क्या तुम अब तक इस तर्क को नहीं समझती हो? एक विशिष्ट गुट का सच्चा स्तंभ कभी भी कोई तथाकथित संसाधन नहीं होगा, बल्कि कट्टरपंथी वर्ग के विशेषज्ञ होंगे। इस बूढ़े की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है और मेरा शरीर भी आसानी से नहीं चल सकता। यदि मैं जबरदस्ती अपना जीवन बनाए रखता हूं तो यह उस मोमबत्ती को जलाने के समान है जो बुझने वाली है। हालांकि जब तक ये बूढ़ा मर नहीं जाता तब तक इस बूढ़े का अनुबंधित फे अभी भी आसपास रहेगा और कोई भी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को एक विशिष्ट गुट होने से नहीं हटा पाएगा। लेकिन निंगजियांग, मेरी स्थिति अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ही रह सकती है। 1 साल बाद भले ही सन परिवार का कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ घनिष्ठ समझौता करता है, फिर भी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड वध के भाग्य से नहीं बच पाएगा। सुन निंगजियांग के आंसू जो जबरदस्ती रोके गए थे तुरंत उसकी आंखों से बह निकले। उसने फिर रोते हुए कहा, दादी, भले ही मुझे पूरा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड बेचना पड़े, मैं आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई न कोई ढूंढ ही लूंगी। बूढ़ी औरत ने सन निंगजियांग के आंसू पोंछने के लिए अपना जुरीदार हाथ बढ़ाया और दयालु स्वर में कहा, चूंकि आपने एक महिला के रूप में मजबूत होने का फैसला किया है, इसलिए आपको अपने आंसू इतनी आसानी से नहीं गिरने देना चाहिए। अगर उन्हें गिरना ही है तो उन्हें अपने दिल में उतरने दो। निंगजियांग, भविष्य में आपके छोटे भाई लियूफू को अभी भी उसकी देखभाल के लिए आपकी आवश्यकता होगी। बोलते बोलते बुढ़िया ने दिल से हल्की सी आह भरी। अगर मेरी बीमारी का इलाज करना इतना आसान होता तो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को निशाना बनाने वाली इतनी सारी जोड़ी आंखें कैसे हो सकती थीं? उस पर हल्के कदमों की आवाज़ और 2 उत्साहित आवाज़ें गूंज उठीं। मैडम, यंग लेडी, स्टार वेब पर एक नया गुट है। उत्साहित कॉल सुनकर सन निंगजियांग ने अनजाने में अपना माथा छू लिया। उसकी 2 नौकरानियां बिगड़ गई थीं और वास्तव में उसकी दादी के यहाँ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। सन निंगजियांग ने दरवाजे की ओर मुंह करते हुए जोर से कहा, पीच विच, खुबानी, दादी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रहने वाला निवास स्थान कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के मुख्यालय जैसा नहीं है। आपको दादी के आराम में खलल डालने की अनुमति नहीं है। दरवाजे पर कदमों की आहट करीब आ गई और प्रवेश द्वार पर 2 महिलाओं की आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक ने गुलाबी और दूसरे ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनकी शक्लें काफी हद तक एक जैसी थीं। जब दोनों ने सन निंगजियांग की बातें सुनी तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे स्टार वेब पर देखी गई जानकारी से अत्यधिक उत्साहित थे। पीच विच और खुबानी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बुढ़िया का स्वागत करने के लिए तेजी से झुके। सन निंगजियांग ने दोनों से पूछा, एक गुट के अचानक सामने आने पर इतना हंगामा क्यों है? आप दोनों कुछ समय से स्टार वेब पर कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के निजी गुट क्षेत्र के मामलों को संभाल रहे हैं। ऐसा कौन सा दिन है जब कम से कम 2 नए गुट स्थापित नहीं होंगे? पीच विच और खुबानी ने तुरंत उत्तर दिया, युवा महिला, इस नव स्थापित निजी गुट ने घोषणा की कि उनका पेशा किसी की इच्छाशक्ति रूल के अनुसार कस्टम उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे प्रदान करना है। हमारा मानना है कि इस गुट के पास भरपूर क्रिएशन मास्टर संसाधन होने चाहिए। जवाब में सुन निंगजियांग अचानक खड़ी हो गईं और अपने पास मौजूद बूढ़ी महिला से कहा, दादी, मैं अब स्टार वेब देखने जाऊंगी। जब मैं बाद में लौटूंगा तो मैं फूलों की सजावट के लिए आपके साथ जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने देखा कि सन निंगजियांग तेजी से चली गई और स्टार वेब में प्रवेश करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। बुढ़िया ने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए धीरे से कहा, इस बूढ़ी औरत ने मेरे पूरे जीवन में भाग्य पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन अब मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि भाग्य मेरे पक्ष में हो। ये बहुत अच्छा होगा अगर कोई इस बूढ़े की बीमारी ठीक कर सके। ... जैसे ही अधिक लोगों ने स्काई सिटी के निजी क्षेत्र में प्रवेश किया, महल के आकार का प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत भीड़भाड़ वाला लग रहा था। लिन युआन ने प्रवेश द्वार पर भीड़ को देखा और अचानक एक महिला को देखा जिसके लंबे बाल थे जो कमर तक पहुंचे थे। उसने एक सादा सफेद पोशाक पहना हुआ था और विशेष रूप से उत्कृष्ट थी। महिला की एक बहुत ही खास आभा थी और लिन युआन इस आभा से असामान्य रूप से परिचित थी। ये बिल्कुल गाओ फैंग की आभा की तरह था। यह एक प्रकार की महान आभा थी जिसे केवल एक मजबूत नींव के महान प्रभाव के तहत ही उत्पादित किया जा सकता था। उन्होंने मान लिया कि सफेद पोशाक वाली इस महिला की पहचान सरल नहीं थी। उस समय गुलाबी पोशाक वाली पीच चुड़ैल ने देखा कि लिन युआन की आंखें सन निंगजियांग की दिशा में देख रही थीं। उसने अपना सिर घुमाया और सुन निंगजियांग से फुसफुसाया, युवा महिला, अजीब मुखौटा पहने वह व्यक्ति तुम्हें देख रहा है। सन निंगजियांग ने पीच विच के शब्दों की परवाह नहीं की, लेकिन उसने अपनी आंखें घाटी के कांस्य ली जेंडोत लिली से हटा लीं। परिणामस्वरूप उसकी आंखें लिन युआन की आंखों से टकरा गईं। इसके तुरंत बाद सन निंगजियांग ने लिन युआन की ओर सिर हिलाया और लापरवाही से अपनी निगाहें हटा लीं। फिर उसने पीले कपड़े पहने खुबानी से पूछा, खुबानी, आपको क्या लगता है कि इस नव स्थापित स्काई सिटी ने कौन सा स्तर हासिल किया है? पीले कपड़े पहने खुबानी ने अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाया और गंभीरता से कहा, युवा महिला, सजावट से ही स्काई सिटी की निचली सीमा एक शीर्ष पायदान पर उभरता हुआ गुट है। जहां तक ऊपरी सीमा का सवाल है, खुबानी निश्चित नहीं हो सकती। जब पीच विच ने खुबानी के शब्द सुने तो वह हस्तक्षेप करने से खुद को नहीं रोक सकी। 108 कांस्य महाकाव्य स्टारलाइट घास, 36 कांस्य महाकाव्य फ्लोटिंग क्लाउड फूल, साथ ही पूरी तरह से जेब बनावट वाली लकड़ी से उकेरी गई रूलेट। बस ये सजावट एक शीर्ष पायदान पर उभरते गुट की क्षमता से कहीं अधिक है ना? इसके अलावा घाटी की एक कांस्य लीजेंडोत लिली भी है।
मुझे लगता है कि इन अलंकरणों से उनके पास पहले से ही एक अनुभवी गुट का मानक है। खुबानी ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, बड़ी बहन, जब यंग लेडी सवाल पूछ रही हो तो सख्त होना स्वाभाविक है। स्टार वेब के स्काई सिटी में प्रदर्शित चीज़ें वास्तविकता में मौजूद नहीं हो सकती हैं। यदि वे किराए पर हैं तो क्या होगा? लेकिन भले ही वे किराए पर हों, इतनी सारी वस्तुओं के साथ वे कम से कम एक शीर्ष पायदान पर उभरते गुट के स्तर पर हैं। खुबानी की टिप्पणी सुनने के बाद सन निंगजियांग की आंखें चमक उठीं। सन निंगजियांग को पता था कि खुबानी हमेशा अपने शब्दों को लेकर सख्त रही है, लेकिन जैसे ही सन निंगजियांग ने लिन युआन के साथ आंख से संपर्क किया, वह लिन युआन की आंखों में स्थिरता और शांति देख सकती थी। ऐसी आंखों वाले व्यक्ति के दिल में अत्यधिक आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन केवल सजावट देखकर सन निंगजियांग को यह निश्चित नहीं था कि स्काई सिटी के पास कितने क्रिएशन मास्टर संसाधन हैं। भले ही स्काई सिटी के पास क्लास 4 क्रिएशन मास्टर था, लेकिन पर्याप्त उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों के बिना वे केवल थोड़े समय के लिए कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को राहत दे सकते थे। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की मूल समस्या को हल करना अभी भी असंभव था। सन निंगजियांग को स्काई सिटी के प्रति इतना उत्सुक देखकर पीच विच को पता था कि सन निंगजियांग चाहती थी कि वह स्काई सिटी से क्रिएशन मास्टर संसाधन उधार ले सके। सन निंगजियांग के सहयोगी के रूप में पीच विच कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के सामने आने वाली समस्या के बारे में स्वाभाविक रूप से स्पष्ट थे। इसलिए पीच विच ने सन निंगजियांग से धीरे से कहा, युवा महिला, मैं उन्हें हमारी पहचान के बारे में क्यों नहीं बताती, ये देखने के लिए कि क्या सहयोग की कोई संभावना है। सन निंगजियांग ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, स्टार वेब पर यदि कोई नया गुट अपने पेशे की घोषणा करता है तो यह निश्चित रूप से फिर से और अधिक खुलासा करेगा। अगर हम खुद को जगजाहिर करना चाहते हैं तो भी हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आइए पहले इंतजार करें और देखें। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 662 सीब्लिस कबीला स्वेच्छा से जाल में फंसा। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 662 सीब्लिस कबीला स्वेच्छा से जाल में फंसा। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 662 सीब्लिस कबीला स्वेच्छा से जाल में फंसा। लिन युआन ने अपने सामने दृश्य देखा और सोचा, ये शीर्ष अनुभवी गुट निश्चित रूप से अहंकारी होने और दिखावा करने में प्रतिभाशाली हैं। फिलहाल वहां कुछ दिग्गज गुट मौजूद थे। हालांकि उन्हें हाल ही में उभरते गुट से अनुभवी गुट में पदोन्नत किया गया था। भले ही उनके पास एक अनुभवी गुट की ताकत थी, फिर भी उनके पास संसाधनों की कमी थी। अचानक लिन युआन ने दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सीब्लिस कबीले से कोई वास्तव में आया था। लिन युआन तुरंत दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि एक आदमी सामान्य नीला वस्त्र पहने हुए इधर उधर झांक रहा है। लिन युआन ने भौहें उठाईं। मुझे यकीन है कि यह नीला वस्त्र पहनने वाला आदमी मेरे भाग्य में है। जब मैं सीब्लिस कबीले में गया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं उस समय सीब्लिस कबीले के मैदान पर था, लेकिन अब सीब्लिस कबीले का कोई व्यक्ति मेरे मैदान पर है। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने आसपास का निरीक्षण पूरा करने के बाद लिन युआन की ओर रुख किया। जब उसने नीले लबादे वाले आदमी को करीब आते देखा तो ओल्ड फैंग नीले लबादे वाले आदमी के लिए जगह बनाने के लिए किनारे की ओर चला गया। ओपन माउंटेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीब्लिस कबीले के गलत पक्ष में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने लिन युआन से पूछा, क्या आप स्काई सिटी के प्रभारी हैं? यदि यह अच्छा समय है तो सीब्लिस कबीला स्काई सिटी के साथ साझेदारी पर बातचीत करना चाहेगा। लिन युआन के हाथ धीरे से मेज की सतह पर दब गए। गाओ फैंग ने सीब्लिस कबीले के खिलाफ जवाबी हमला करने की योजना बनाई। लिन युआन ने फ्लावर ब्रोकेड मोतियों के अंध व्यापार की अप्राप्य पद्धति के माध्यम से अरोरा पराग पर बाजार पर हावी होने की भी योजना बनाई। यदि परमानंद की एंजेलफिश फूल होती तो अरोरा पराग वह मिट्टी होती जिसने उन्हें पोषित किया। यदि लिन युआन ने सारा अरोरा पराग खरीद लिया तो वह सीब्लिस कबीले को एक मृत अंत में पहुंचा देगा। फिर भी सीब्लिस कबीले ने उसके साथ बातचीत करने के लिए इस समय को चुना। लिन युआन इस स्थिति से खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसने नीले लबादे वाले आदमी की ओर धीरे से सिर हिलाया। यदि कोई अन्य अनुभवी गुट उस समय साझेदारी के लिए लिन युआन से संपर्क करता तो लिन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अस्वीकार कर देता। लिन युआन ने जल्द ही अपनी स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को बंद करने का इरादा किया। चूंकि डुआन वह लिन युआन की ओर से लॉ सोर्स क्रिस्टल एकत्र कर रहा था, इसलिए बाद वाले को लॉ सोर्स क्रिस्टल के व्यापार के लिए अधिक कांस्य लीजेनफे संसाधनों का उत्पादन करने की आवश्यकता थी। हालांकि स्काई सिटी ने दिखाया कि उसके पास कांस्य लीजेनफे हैं, ये सब अकेले ही लिन युआन द्वारा प्रायोजित था। लिन युआन के पास जितना चाहे उतना कमाने की क्षमता थी, इसलिए उसे किसी भी गुट के साथ साझेदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लिन युआन ने सीब्लिस कबीले के साथ सहयोग को तुरंत अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीब्लिस कबीले के प्रस्ताव को सुना। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने देखा कि लिन युआन ने केवल सिर हिलाया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि यह नकाबपोश युवक बहुत घमंडी है। लेकिन जब उसने मेज पर कांस्य महाकाव्य फे और घाटी की शपथ लिली के बारे में सोचा तो नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा, सीब्लिस कबीला आपसे एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के विकास का आदेश देना चाहता है। यदि आप आनंद की एंजेलफिश को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको तदनुसार मुआवजा देंगे। लिन युआन ने नीले लबादे वाले आदमी के शब्दों पर विचार करते हुए मेज पर धीरे से थपथपाया। एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब तक सीब्लिस क्लान एक आश्चर्यजनक कीमत की पेशकश नहीं करता, मुझे संदेह है कि कोई भी गुट आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, लिन युआन ने कहा। नीले लबादे वाले आदमी के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया।
सी ब्लिस कबीले को हाल के वर्षों में अपने विस्तार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक बड़ा योगदान कारक ये था कि सी ब्लिस कबीले के पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन नहीं थे। वे एंजल फिश ऑफ ब्लिस को विकसित करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढने में भी असमर्थ रहे थे। इससे सी ब्लिस कबीले की प्रगति रुक गई। ये देखते हुए कि लिन युआन ने तुरंत अपना विरोध नहीं जताया, नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने उत्सुकता से उत्तर दिया, हम आपको कोई भी मुआवजा देने को तैयार हैं जो आप चाहते हैं। जब तक ये बहुत अनुचित नहीं है, सी ब्लिस कबीला आपको भुगतान करने को तैयार है। लिन युआन और नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के बीच बातचीत सुनने के बाद सन निंगजियांग के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने लिन युआन और नीले लबादे वाले आदमी के बीच देखा। जिस क्षण लिन युआन ने मुआवजा के बजाय कीमत कहा, सन निंगजियांग को पता चला कि लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया है। आम लोग इस व्यंग्य को नहीं समझेंगे। हालांकि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने विभिन्न शीर्ष गुटों के साथ संघर्ष किया था और यहां तक कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ बातचीत भी की थी। इसने सन निंगजियांग को भाषण का विश्लेषण करने में निपुण बनने की अनुमति दी। लिन युआन ने स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। मैं 40 मिनट में एक सामान्य फी को कांस्य एक्स एपिक में विकसित कर सकता हूं। मैं 20 मिनट में कांस्य निर्दोष फे को एपिक ग्रेड में भी विकसित कर सकता हूं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सी ब्लिस कबीले के पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं। अगर सी ब्लिस क्लान उचित मूल्य प्रदान करता है तो मैं कुछ ऑर्डर पूरा कर सकता हूं। हालांकि स्काई सिटी छोटे ऑर्डर स्वीकार करने से इनकार कर देता है जिससे हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम केवल ब्लिस की कांस्य एंजलफिश विकसित करेंगे। लिन युआन के शब्दों से नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। सन निंगजियांग सहित उपस्थित लोग भी भयभीत दिखे। जब सी ब्लिस कबीले जैसा अनुभवी गुट एक सहयोग पर बातचीत कर रहा था तो वे निश्चित रूप से कांस्य अभिजात वर्ग से कांस्य निर्दोष के विकास पर चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर भी इस नकाबपोश युवक ने लापरवाही से मांग की कि वह केवल कांस्य ग्रेड फीस के ऑर्डर स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर स्वीकार नहीं करेंगे जिनसे ज़्यादा पैसा न मिले। उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया? क्या वह स्वयं से पूर्ण नहीं था? सन निंगजियांग के दिमाग में हलचल शुरू हो गई, लेकिन वह सी ब्लिस कबीले के साथ स्काई सिटी की साझेदारी के सख्त खिलाफ थी। यदि स्काई सिटी ने सी ब्लिस कबीले के साथ सफलतापूर्वक सहयोग किया तो स्काई सिटी अपने उच्च स्तरीय क्रिएशन मास्टर संसाधनों का एक हिस्सा खो देगी। उस समय यदि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड स्काई सिटी के साथ काम करना चाहता था तो स्काई सिटी पहले की तरह उतने क्रिएशन मास्टर संसाधन पेश नहीं कर पाएगा। सन निंगजियांग, जो क्रिएशन मास्टर संसाधनों के लिए बेताब थे, को यह विचार आते ही उल्टी आ गई। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस भावना को हिला नहीं सकी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 663 सी ब्लिस कबीले को खत्म करने की 3 चरणीय योजना। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 663 सी ब्लिस कबीले को खत्म करने की 3 चरणीय योजना। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 663 सी ब्लिस कबीले को खत्म करने की 3 चरणीय योजना। अनुवादक एकलिस स्टूडियो, संपादक एकलिस स्टूडियो। लिन युआन ने आगे कहा, कांस्य अभिजात वर्ग को केवल कांस्य निर्दोष के रूप में प्रचारित करना मूर्खतापूर्ण है। इसलिए हम कांस्य निर्दोष फे को विकसित करने के आदेशों को महाकाव्य तक सीमित कर देंगे। बदले में सी ब्लिस कबीले को मेरे द्वारा विकसित प्रत्येक एंजलफिश ऑफ ब्लिस के लिए मुझे एक प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस देना होगा। जहां तक ब्लिस की गुणवत्ता की प्लेटिनम एंजलफिश की बात है, मैं सी ब्लिस कबीले को निर्णय लेने दूंगा। मुझे भरोसा है कि आप मुझे अपनी ईमानदारी दिखाएंगे। लिन युआन स्पष्ट रूप से बहुत कुछ मांग रहा था। हालांकि सी ब्लिस कबीले ने युवा एंजलफिश ऑफ ब्लिस को बेचा, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी पूरी तरह से विकसित एंजलफिश ऑफ ब्लिस को बेचा। इसके अलावा लिन युआन पूर्ण विकसित प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस का अनुरोध कर रहा था। आमतौर पर सी ब्लिस कबीले ने सर्वोच्च श्रेणी के एंजलफिश ऑफ ब्लिस के अपने स्टॉक को सख्ती से प्रबंधित किया। एक बार जब सी ब्लिस कबीले ने एंजलफिश ऑफ ब्लिस को प्लेटिनम ग्रेड में पाला तो उन्होंने मछली के कोट को इकट्ठा करना और बेचना शुरू कर दिया। कुछ खरीदार सी ब्लिस कबीले से युवा एंजलफिश ऑफ ब्लिस खरीद सकते थे और उन्हें बड़ी संख्या में इमोर्टल ब्लिस टैबलेट भी खरीदने की जरूरत थी। हालांकि उन्हें सी ब्लिस कबीले के नियमों का पालन करने और घटिया एंजलफिश ऑफ ब्लिस खरीदने की जरूरत थी। यदि वे भाग्यशाली होते तो वे करोड़ों रेडियंस डॉलर खर्च कर सकते थे और अंत में परम श्रेणी की एक युवा एंजलफिश ऑफ ब्लिस प्राप्त कर सकते थे। लेकिन लिन युआन के अनुरोध के कारण सी ब्लिस कबीले को अपना मौलिक नियम बदलना पड़ा। जब लिन युआन ने बात जारी रखी तो नीले कपड़े वाला आदमी मना करने ही वाला था। जहां तक मुझे पता है, जब ब्लिस की कांस्य महाकाव्य एंजलफिश प्लेटिनम ग्रेड में विकसित होती है तो उसके मछली के कोट की गुणवत्ता में काफी अंतर होता है। इसके अतिरिक्त जब यह कांस्य से विशिष्ट श्रेणी में विकसित होता है तो इसके सर्वोच्च श्रेणी की संतान पैदा करने की अधिक संभावना होती है। लिन युआन के शब्दों ने नीले लबादे वाले व्यक्ति के गले में उठ रहे इनकार के शब्दों को रोक दिया। हालांकि लिन युआन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ब्लिस की कांस्य एंजलफिश प्रजनन अवस्था में प्रवेश कर सकती है और संतान पैदा कर सकती है। यदि आपके पास मादा ब्रॉन्ज फ्लॉलेस एंजलफिश ऑफ ब्लिस है तो मैं इसे एपिक में भी विकसित कर सकता हूं। चूंकि गर्भाधान अवधि के दौरान इसका विकास अस्थिर है, अगर एंजलफिश ऑफ ब्लिस संतान पैदा करने के बाद अपनी गुणवत्ता खो देती है तो मामला मेरे हाथ से बाहर हो जाएगा। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें फिर से खुशी से चमक उठीं। वह सहमत होने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। उन्होंने उत्सुकता से लिन युआन को उत्तर दिया, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मुझे आगे के निर्देशों का अनुरोध करने दीजिए।
हालांकि नीले वस्त्र पहने व्यक्ति को और निर्देश लेने की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट था कि वह अनुमोदन मांगने जा रहा था। एन ओवल 1 एन केवल कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स ही गर्भाधान अवधि के दौरान ब्लिस की कांस्य निर्दोष एंजेलफिश विकसित कर सके। ये सामान्य कांस्य निर्दोष एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित करने से 3 गुना कठिन था। यदि एंजेलफिश ऑफ ब्लिस का विकास गर्भाधान अवधि के दौरान हुआ था तो इसके सर्वोच्च श्रेणी की संतान पैदा करने की अधिक संभावना थी। जब चालाक लिन युआन ने देखा कि नीला वस्त्रधारी आदमी कितना खुश है तो उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। मछली के कोर का उत्पादन करने में सक्षम होने के अलावा, जो एक बहुमूल्य आध्यात्मिक सामग्री थी, एंजेलफिश ऑफ ब्लिस एक लालची मछली थी। इसका खूबसूरत बाहरी हिस्सा ऑरोरा पराग के निरंतर पोषण से आया है। यदि वह थोड़ा सा भी भूखा होता तो वह अपनी कुछ सुंदरता खो देता। यदि ये 2 दिनों तक भूखा रहा तो ब्लिस की कमजोर एंजेलफिश मर जाएगी। आनंद की एंजेलफिश स्वयं को शून्य नहीं कर सकी। मछली का जो कोट उसने बहाया था उसमें वास्तव में उसका सारा मलमूत्र समा गया था। लिन युआन ने एंजेलफिश ऑफ ब्लिस की अपने लिए जबरदस्त भूख देखी थी। जब गाओ फैंग ने उन्हें 30 एंजेलफिश ऑफ ब्लिस भेजा था तो उन्होंने 2.5 किलोग्राम ऑरोरा पराग बिखेर दिया था। जब शुतुरमुर्ग लॉजिस्टिक्स ने पक्षियों को भेजा तब तक पक्षियों के भंडारण बॉक्स में लगभग 500 ग्राम ऑरोरा पराग ही बचा था। लिन युआन सी ब्लिस कबीले के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार था क्योंकि उसकी एक कदम योजना 3 चरणों में बदल गई थी। एकमात्र कदम लिन युआन की सभी ऑरोरा पराग को खरीदने की योजना थी। दूसरे चरण के लिए आवश्यक था कि लिन युआन पहला चरण समाप्त करे। एक बार जब उसने दूसरा कदम उठाया तो वह सी ब्लिस कबीले के खिलाफ एक विनाशकारी झटका शुरू कर देगा। लिन युआन की मदद से सी ब्लिस कबीला उनके पास मौजूद एंजेलफिश ऑफ ब्लिस की संख्या में काफी वृद्धि करने में सक्षम होगा। एंजेलफिश ऑफ ब्लिस द्वारा बड़ी संख्या में संतान पैदा करने के बाद इसमें विस्फोटक वृद्धि का अनुभव होगा। इसके विकास में तेजी के परिणामस्वरूप सी ब्लिस कबीले को एंजेलफिश ऑफ ब्लिस की और भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। इससे लिन युआन को अपना पहला कदम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ब्लिस की मादा एंजेलफिश के जन्म देने के बाद उसके बच्चे बेहद नाजुक होने लगते थे और आसानी से मर जाते थे। इस प्रकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लिस की मादा एंजेलफिश ने कितनी संतानें पैदा की, सी ब्लिस कबीला हर साल कई एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को बेचने में सक्षम नहीं था। लिन युआन के लिए अपना पहला कदम अधिकतम तक बढ़ाने का ये सबसे अच्छा समय था। हालांकि लिन युआन को पता था कि चाहे वह कितना भी ऑरोरा पराग खरीद ले, वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बाजार में ऑरोरा पराग का स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सी ब्लिस कबीले के पास ऑरोरा पराग का भंडार होना चाहिए था। फिर भी सी ब्लिस कबीले को ऑरोरा पराग की भारी मात्रा में आवश्यकता थी। इसलिए ऑरोरा पराग की कीमत में कोई भी बदलाव उन पर बहुत प्रभाव डालेगा। लिन युआन के बाजार पर हावी होने के बाद सी ब्लिस कबीला खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑरोरा पराग खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता है, भले ही वे कितने रेडियंस डॉलर का भुगतान करने को तैयार हों। फिर सी ब्लिस कबीले की एंजेलफिश ऑफ ब्लिस ऑरोरा पराग की कमी के कारण मर जाएगी। सी ब्लिस कबीले ने खुद को और अपनी एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को बचाने की योजना कैसे बनाई, इसका लिन युआन से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरे चरण के विनाशकारी झटके के बावजूद यह अंत नहीं था। लिन युआन का तीसरा कदम शीर्ष पर चेरी था। भले ही लिन युआन ने गर्भधारण अवधि के दौरान सी ब्लिस कबीले की एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित किया हो, लेकिन जन्म देने के बाद एंजेलफिश ऑफ ब्लिस की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस प्रकार सी ब्लिस कबीले की शक्ति वास्तव में नहीं बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लेन देन के बाद लिन युआन प्लेटिनम एंजेलफिश ऑफ ब्लिस अर्जित करेगा। वह सी ब्लिस कबीले की शक्ति छीन लेगा। यह विधि लिन युआन को सी ब्लिस कबीले के मछली कोट व्यवसाय को सूक्ष्मता से प्रभावित करने की अनुमति देगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 664 षड्यंत्र करना कम करके आंकने का एक रूप था। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 664 षड्यंत्र करना कम करके आंकने का एक रूप था। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 664 षड्यंत्र करना कम करके आंकने का एक रूप था। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन को विश्वास था कि तीसरा कदम ही सी ब्लिस कबीले को उसके विनाश की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त था। वह अपने साथी गाओ फैंग को अंतिम झटका देने का सम्मान देंगे। कुछ ही समय बाद नीला वस्त्र पहने व्यक्ति वापस आया और लिन युआन से कहा, मुझे मेरे निर्देश मिल गए हैं। हालांकि ब्लिस की प्रत्येक गर्भाधान वाली कांस्य निर्दोष एंजेलफिश सी ब्लिस कबीले के लिए एक संपत्ति है। यदि विकास विफल हो गया तो क्या होगा? लिन युआन ने अपने सिर के पीछे बिखरे बालों को थपथपाया। वह चाहता था कि विकास विफल हो जाए। हालांकि माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके जीवन स्थान के साथ लिन युआन के चाहने पर भी विकास विफल नहीं हो सका। मैं प्रत्येक असफल विकास के लिए ब्लिस की 5 सामान्य कांस्य महाकाव्य एंजेलफिश की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूं। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति के चेहरे पर प्रफुल्लित मुस्कान लौट आई। तो फिर आइए सहयोग को आधिकारिक बनाएं। आइए एक इच्छाशक्ति रून की शपथ लें। इससे पहले कि नीला वस्त्रधारी व्यक्ति अपनी बात समाप्त कर पाता, लिन युआन ने उसकी बात काट दी। इच्छाशक्ति रून की शपथ लेना इस तरह के सहयोग के लिए पर्याप्त गारंटी नहीं होगी। यदि सी ब्लिस कबीला आपको काटने को तैयार है तो शपथ बेकार हो जाएगी। हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसे स्पिरिट गार्ड संसाधित करेंगे। यदि कोई मुद्दा उठता है तो किसी भी पक्ष को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्पिरिट गार्ड्स मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाएंगे। ईमानदारी के संकेत के रूप में स्काई सिटी स्पिरिट गार्ड्स की सभी प्रसंस्करण लागतों को वहन करने को तैयार है। लिन युआन के शब्दों ने नीले लबादे वाले व्यक्ति को बेहद अजीब बना दिया लेकिन आश्वस्त भी किया।
स्पिरिट गार्ड्स द्वारा संभाले गए मामलों से अधिक सुरक्षित कुछ भी नहीं था। एक बार जब उन्होंने सहयोग की पुष्टि कर दी तो नीला वस्त्रधारी व्यक्ति जाने वाला था। उसे उम्मीद थी कि जब वह सी ब्लिस कबीले में लौटा तो उसे प्रशंसा मिलेगी। उसे लिन युआन द्वारा रोके जाने की उम्मीद नहीं थी। क्या सी ब्लिस कबीले के पास ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी है? लिन युआन ने पूछा। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति के विचार उस प्रशंसा पर केंद्रित थे जो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी, और उसने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया, ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी में इतना अच्छा क्या है? परागकण उत्पन्न करने में 1 वर्ष का समय लगता है। ये बिना किसी विशेष पुरस्कार के बहुत सारा प्रयास है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह हर बार बहुत कम पराग पैदा करता है और बाजार इसे पहले ही बेच देता है। सी ब्लिस कबीले को ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन के होठों पर मुस्कान आ गई। एक बार जब लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले के साथ सौदा पक्का कर लिया तो उपस्थित लोगों ने उसे एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। प्रारंभ में वे स्काई सिटी की सजावट से आश्चर्यचकित थे, लेकिन अब स्काई सिटी ने अनुभवी गुड सी ब्लिस क्लैन के साथ एक सहयोग बनाया था। लोग अब स्काई सिटी को अनुभवी गुड सी ब्लिस क्लैन के समान स्तर का मानते हैं। जहां तक सन निंगजियांग का सवाल है, वह लिन युआन के शब्दों से बता सकती है कि सी ब्लिस कबीले के साथ सहयोग करने का उसका एक गुप्त उद्देश्य था। हालांकि वह ये समझ नहीं पाई कि संक्षिप्त प्रवचन से लिन युआन के मन में क्या था। उसने ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में लिन युआन के सवाल के बारे में सोचा और ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी को अपने दिमाग में बिठा लिया। हालांकि कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड में कुछ चीजें घटित हुई थीं, फिर भी यह एक शीर्ष गुट था। ताकतवर को वास्तव में कभी कुचला नहीं जाएगा। जब पौधे प्रकार के फे और पौधे प्रकार के फे से आने वाली आध्यात्मिक सामग्री की बात आती है तो कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड अभी भी एक अग्रणी संस्थान था। कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड ने कई ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरीज लगाए थे। दरअसल ऑरोरा पराग का 1/3 हिस्सा कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड द्वारा उत्पादित किया गया था। सन निंगजियांग ने पीचविच पर नजर डाली और कहा, जाओ और बाजार में ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी और ऑरोरा पराग पर ध्यान दो। इसके अलावा इस वर्ष के लिए कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड की ऑरोरा पराग की सभी बिक्री रोकें। पीचविच को समझ नहीं आया कि सन निंगजियांग ऐसा क्यों करना चाहती थी, लेकिन वह सन निंगजियांग के फैसले पर सवाल नहीं उठाती थी। हाँ मिस, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं लोगों को बाजार में ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी और ऑरोरा पराग की स्थिति पर ध्यान देने और आपके ऑर्डर को बगीचों में भेजने का निर्देश दूंगा। अगर ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी और ऑरोरा पराग बाजारों में कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। खुबानी, जिसने पीली स्कर्ट पहनी हुई थी, सन निंगजियांग और लिन युआन के बीच दिख रही थी। वह सन निंगजियांग के निर्णयों के पीछे के अर्थ को समझ रही थी। हालांकि उसे लगा कि सन निंगजियांग थोड़ा संवेदनशील हो रही थी। खुबानी ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस, मुझे पता है मैंने आपको बताया था कि स्काई सिटी एक उभरता हुआ गुट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम स्काई सिटी को सी ब्लिस कबीले जैसा एक अनुभवी गुट बनना होगा। सन निंगजियांग ने चुपचाप सिर हिलाया। जिस तरह से लिन युआन ने बातचीत की और सी ब्लिस कबीले के साथ धूर्तता के संकेत के साथ बात की, सन निंगजियांग को पता था कि स्काई सिटी में निश्चित रूप से सी ब्लिस कबीले जितनी शक्ति थी। ये सी ब्लिस कबीले से भी अधिक मजबूत हो सकता है। हर व्यक्ति षड्यंत्र रचने में सक्षम नहीं था। कभी कभी योजनाएं कम करके आंकने का एक रूप था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन ने समय की जांच की और अन्य गुटों के आने की प्रतीक्षा करने की योजना नहीं बनाई। NOVALBIN, चूंकि हर कोई कुछ समय के लिए यहाँ रहा है, मुझे यकीन है कि आप सभी वॉकर्स नहीं हैं। स्काई सिटी की भूमिका के बारे में हमारी घोषणा देखने के बाद आप में से कुछ लोग हमारा समर्थन करने आए होंगे। इस प्रकार ये वास्तविक समर्थक जा सकते हैं और 108 तारामंडल पहियों से एक भाग्य पत्र चुन सकते हैं। प्रत्येक नक्षत्र चक्र पर एक भाग्य पत्र लटका हुआ है। इन 108 भाग्य पत्रों में से केवल एक कार्ड सफेद है, बाकी सब काला है। प्रत्येक फेट लिफाफा 300,000 रेडियंस डॉलर में खरीदा जा सकता है। जो व्यक्ति सफेद कार्ड चुनता है वह 3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों का भुगतान करेगा और एक कस्टम कांस्य महाकाव्य शुल्क का आदेश देगा जो विल पावर रून के साथ संगत होगा। एक विजेता को कोई स्पिरिट सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह सब स्काई सिटी द्वारा प्रदान किया जाएगा। हालांकि एक बार लेन देन हो जाने के बाद जो व्यक्ति या गुट कांस्य महाकाव्य फे का आदेश दे रहा है उसे घाटी की शपथ लिली पर विनिमय की शपथ लेनी होगी। एक बाजार मूल्य के अनुसार स्काई सिटी आपके किसी भी स्प्रिट घटक के लिए व्यापार करने को तैयार है। सौदा पूरा होने के बाद विनिमय की शपथ समाप्त कर दी जाएगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 665 संकट मोचक यहाँ हैं। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 665 संकट मोचक यहाँ हैं। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 665 संकट मोचक यहाँ हैं। लिन युआन के शब्दों ने भीड़ को उत्तेजित कर दिया। जिन लोगों ने अधिक तेजी से प्रतिक्रिया की उन्होंने पहले ही तारामंडल के पहियों पर भाग्य पत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। जब तक वे सफेद कार्ड के साथ भाग्य पत्र चुनते हैं वे 3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की कीमत के लिए एक कस्टम कांस्य लीजेंड शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यह बाजार में खरीदे गए कांस्य लीजेंड के समान मूल्य था। ये क्रिएशन मास्टर द्वारा बनाई गई कस्टम फे की कीमत से बहुत सस्ता था। इसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत सार्थक था। सन निंगजियांग ने लिन युआन को गहराई से देखा और आह भरी। क्या बिक्री प्रतिभा है। प्रत्येक भाग्य पत्र की कीमत 300,000 रेडियंस डॉलर है। कुल मिलाकर लिन युआन 12,400,000 रेडियंस डॉलर कमाएगा।
3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की अतिरिक्त लागत के साथ लिन युआन वास्तव में कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स की तुलना में बहुत अधिक शुल्क ले रहा था। नकाबपोश युवक 108 लोगों के बीच लागत बांटने के लिए लकी ड्रॉ का तरीका अपना रहा था। इससे प्रत्येक प्रतिभागी में आशा का संचार हुआ और वे जुआ खेलने के लिए प्रेरित हुए। मानव स्वभाव पर आधारित मनोवैज्ञानिक रणनीति पर आधारित इस बिक्री तकनीक ने सन निंगजियांग को महसूस कराया कि उनका कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड भी इससे सीख सकता है। उसी समय प्रवेश द्वार से एक अहंकारी आवाज़ सुनाई दी, इंतजार। इस आवाज़ ने वहां मौजूद सभी लोगों के माथे पर बल डाल दिए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने क्या पहना हुआ है तो किसी ने भी भाग्यपत्रों की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। जब सन निंगजियांग ने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वह तुरंत लिन युआन की चिंतित अभिव्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। लिन युआन ने बैंगनी रंग का कपड़ा पहने एक युवक को अंदर आते देखा। युवक के बैंगनी वस्त्र में 100 जानवरों के पैटर्न थे और कॉलर पर अंकुर पैटर्न की कड़ाई थी। जब वेन यू जेंग परिवार के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी और उसे पता चला कि मियाओ परिवार का दूसरा युवा मास्टर उनका समर्थन कर रहा था तो उसे हिडन मून पवेलियन में मियाओ परिवार की पूरी तरह से जांच करने का मौका नहीं मिला था। बहरहाल जब वह संबंधित शीर्ष गुटों के बारे में जानकारी देख रही थी तो उसने मियाओ परिवार के बारे में जानकारी व्यवस्थित कर ली थी। मियाओ परिवार एक शीर्ष गुट था जो कनेक्टेड बीस्ट पार्क नामक टीम का प्रबंधन करता था। मियाओ परिवार के पास क्रिएशन मास्टर संसाधनों की प्रचुरता के कारण उनके अधिकांश मुख्य सदस्य प्रतिभाशाली क्रिएशन मास्टर्स थे। इस प्रकार कनेक्टेड बीस्ट पार्क की मुख्य भूमिका उनके फे के ग्रेड और गुणवत्ता को विकसित करना था। ये कहा जा सकता है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से वे पहले से ही क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के बराबर थे। बैंगनी रंग का लबादा पहने इस युवक ने 100 बीस्ट न्यू स्प्राउट्स वर्दी पहनी हुई थी जो कनेक्टेड बीस्ट पार्क के सदस्यों का ट्रेडमार्क है। मियाओ परिवार के वंशजों ने इसे अपनी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए पहना था। युवक के कॉलर पर अंकुरन पैटर्न केवल आधा ही घुमा था। मियाओ परिवार के बारे में वह जो जानता था उसके अनुसार लिन युआन जानता था कि यह युवक एक संपार्श्विक वंशज था। जिन संपार्श्विक वंशजों को 100 बीस्ट न्यू स्प्राउट्स वर्दी पहनने की अनुमति दी गई थी वे आमतौर पर वे थे जिन्हें प्रत्यक्ष वंशज पसंद करते थे। जैसे ही बैंगनी वस्त्रधारी युवक अंदर आया उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। लिन युआन ने स्काई सिटी की भूमिका की घोषणा करने से बहुत पहले ही यह जान लिया था कि इस घोषणा से कुछ गुट परेशानी खड़ी कर देंगे। हर भूमिका केक का एक टुकड़ा थी। केक को अच्छी तरह से विभाजित किया गया था लेकिन लिन युआन ने जबरदस्ती खुद को अंदर डाल दिया और एक टुकड़े की भी मांग की। ये स्वाभाविक था कि कुछ गुट जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि विलपावर रूल्स के अनुसार स्काई सिटी की भूमिका कस्टम मेकिंग हाई ग्रेड ब्रॉन्ज फे थी लेकिन भूमिका ने वास्तव में प्रत्येक भावना क्यूई पेशेवर की अपने स्वयं के लाभ देखने की क्षमता को प्रभावित किया। आखिरकार प्रत्येक क्यूई पेशेवर को अपने साथियों के साथ अनुबंध बनाने और उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अन्य फे भी होंगे जिन्होंने महसूस किया कि उन पर केक का एक टुकड़ा बकाया है। वास्तव में मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क सबसे मजबूत कुलीन गुट भी नहीं था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि मियाओ परिवार सबसे पहले आएगा और परेशानी पैदा करेगा। जेंग परिवार के तीसरे वंश के लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हाथापाई के कारण जेंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर शामिल हो गया था। जेंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर की मां मियाओजी जेंग परिवार की सदस्य थीं। जिस क्षण से जियो हानजोंग और नाइटमेयर वी ने लिन युआन पर हमला किया था लिन युआन और दूसरा यंग मास्टर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इस युग में जहां मार्शल आर्टिस्ट्री ने चोंच मारने का आदेश तय किया लिन युआन उसे मारने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दया दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लिन युआन को लगा कि मियाओ परिवार के साथ उसकी लड़ाई अपरिहार्य थी। हालांकि उन्हें इतनी जल्दी उनसे टकराव की उम्मीद नहीं थी। जब बैंगनी वस्त्रधारी युवक अंदर आया और सजावट विशेष रूप से मेज पर रखी घाटी की कांस्य लीजेंडोत लिली को ले गया तो उसका घृणित व्यवहार कुछ कम हो गया। अचानक वह हंसने लगा और लिन युआन से आत्मविश्वास से कहा, भाई आपके निजी गुट ने अभी अभी अपनी भूमिका की घोषणा की है। फिर भी आप पहले से ही सभी मेहमानों को कांस्य महाकाव्य फे को कस्टम ऑर्डर करने के अवसर के लिए झगड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या आप बहुत अधिक निष्ठाहीन और कंजूस नहीं हैं? लिन युआन की पलकें झपकी और उसने जोर से उत्तर दिया, चूंकि आप जानते हैं कि ये लोग मेरे मेहमान हैं इसलिए आपको मेज़बान और अतिथि के बीच अंतर के बारे में पता होना चाहिए। मेहमानों को हमेशा मेज़बान की सुविधा के अनुरूप होना चाहिए। लिन युआन के शब्दों के कारण बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई। उपस्थित सभी लोगों ने विशेष रूप से सन निंगजियांग ने लिन युआन की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। सन निंगजियांग को लग रहा था कि इस नकाबपोश युवक को समझना उससे भी अधिक कठिन था जितना उसने सोचा था। वह उसकी अभिव्यक्ति में हर बदलाव पर ध्यान दे रही थी और उसने देखा कि लिन युआन की नज़र बैंगनी रंग के कपड़े पहने आदमी पर टिकी हुई थी। उसकी नज़र एक पल के लिए बैंगनी वस्त्र पहने आदमी के अंकुर पैटर्न वाले कॉलर पर टिकी थी। लिन युआन की नज़र से देखते हुए सन निंगजियांग को यकीन था कि लिन युआन को पता था कि बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति कौन था। बहरहाल लिन युआन के शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। उसके शब्द बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति के मित्रतापूर्ण स्वर में स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी तीखी निगाहें लिन युआन पर टिक गईं और उसने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि स्काई सिटी अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। लिन युआन ने कंधे उचकाए और कहा, यदि मेज़बान एक धक्का मुक्की करने वाला व्यक्ति है तो मेहमान उसका फायदा उठाएंगे। यदि अतिथि में शिष्टाचार का अभाव है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? लिन युआन के शब्द एक तलवार की तरह थे जो स्पष्ट रूप से चमक रही थी। हालांकि तलवार से उछलती धातु की चमक ठंडी थी और उपस्थित लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ
उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 666 रक्तरेखा में अंतर। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 666 रक्तरेखा में अंतर। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 666 रक्तरेखा में अंतर। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने उपहास करते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने एक गुट को ये कहते हुए सुना है कि मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क में बेपरवाह मेहमान हैं। सन निंगजियांग ने नकारात्मकता की सांस छोड़ने से पहले लिन युआन को एक लंबी कड़ी नज़र से देखा। जैसा कि उसने सोचा था, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ सहयोग करने का कोई तरीका नहीं है। वे बस कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को चूस लेंगे और खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा उपयोग करेंगे। चूंकि इस अजीब नकाबपोश युवा के पास कनेक्टेड बीस्ट पार्क से भिड़ने की क्षमता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्काई सिटी को कनेक्टेड बीस्ट पार्क से डर नहीं लगता है। उस समय सन निंगजियांग ने स्काई सिटी के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। ये सबसे अच्छा मौका था। सन निंगजियांग ने पीच विच को कुछ निर्देश फुसफुसाए। पीच विच की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने अविश्वास से पूछा, मिस, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? यह मियाओ परिवार और हमारे बीच के पुल को पूरी तरह से जला देगा। क्या हो अगर? इससे पहले कि पीच विच अपनी बात खत्म कर पाती, सन निंगजियांग ने उसे टोकते हुए कहा, दादी सही कह रही हैं। जब तक वह हमारे पास है, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड एक शीर्ष गुट बना रहेगा। भले ही हम कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ साझेदारी करें, वे 1 साल के समय में साझेदारी का फायदा उठाकर हमें निगल जाएंगे। अगर हम उनके और हमारे बीच के पुल को जला दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कभी कभी जीत का रास्ता जुआ खेलने से होकर गुजरता है। पीच विच ने गंभीरता से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो मिस। इससे पहले कि लिन युआन जवाब देता, एक और मीठी आवाज़ आई, अरे तुम हरे कुत्ते के कॉलर के साथ हो। मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो अयोग्य हैं उन्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। उपस्थित सभी लोग पीच विच की ओर देखने लगे। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति के माथे की नसें धड़क उठी और उसने अपना कठोर चेहरा आवाज़ की दिशा की ओर कर लिया। वह पीच विच, सन निंगजियांग और खुबानी को देखकर दंग रह गया। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति इसलिए स्तब्ध नहीं था क्योंकि सन निंगजियांग और उसकी 2 नौकरानियां यहाँ थीं, बल्कि वह उस रवैये से स्तब्ध था जो नौकरानी ने उसके प्रति अपनाया था। सन निंगजियांग के वहां खड़े होने से ये स्पष्ट था कि नौकरानी सन निंगजियांग के आदेशों पर काम कर रही थी। जब से सन परिवार का पतन हुआ, वे कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ सहयोग करना चाह रहे थे। वे अचानक अपनी धुन क्यों बदल रहे थे? बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने सन निंगजियांग से कहने से पहले पीच विच की ओर घूर कर देखा। सुन निंगजियांग, इसका क्या मतलब है? सुन निंगजियांग ने धीरे से कहने से पहले अपने कान के पीछे बिखरे बालों को छिपा लिया। इसका वही मतलब है जो इसका मतलब है। एक विशिष्ट गुट के सदस्य के रूप में क्या आपने नहीं सुना है कि रक्त संबंधों से अंतर पैदा होता है? आपको मुझे नाम से संबोधित करने का अधिकार क्या है? सन परिवार एक वास्तविक कुलीन गुट है और प्रत्यक्ष वंशज के रूप में मेरे पास सन परिवार के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। लेकिन आप एक संपार्श्विक वंशज के रूप में संभवतः आदेश दिए जाने के बाद यहाँ आए थे। इसलिए भले ही मेज़बान ने आपको अशिष्ट कहा हो, आप नहीं जा सकते। यदि आप अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं तो मुख्य वंश के पक्षधर होने के बावजूद संभवतः आपको दंडित किया जाएगा। जब सभी की निगाहें उस पर थीं, बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों में कंपन महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने कनेक्टेड बीस्ट पार्क की 120 न्यू स्प्राउट्स वर्दी पहनी थी, वे जहां भी गए उन्हें आमतौर पर सम्मान मिला। फिर भी जब वह सन निंगजियांग द्वारा अपमानित होने के कारण वहां खड़ा था, तो वह उसे डांट नहीं सका। एक संपार्श्विक वंशज के रूप में जिसे मियाओ परिवार पसंद करता था, वह अच्छी तरह से जानता था कि मियाओ परिवार सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को कितना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, इससे सन निंगजियांग को ठेस पहुंचेगी और वह कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ काम करने से हतोत्साहित होगी। तब न केवल उसे दंड मिलेगा, बल्कि उसके वंश के सभी सदस्य भी प्रभावित होंगे। फिलहाल लिन युआन से ज़्यादा हैरान कोई नहीं था। ये गंदी गंदी लड़कियां कहाँ से आईं? लेकिन मुझे कहना होगा कि वे गलत नहीं थे। हर किसी का कोई ना कोई गुप्त उद्देश्य होता है। ऐसा लगता है कि सन निंगजियांग नाम की इस लड़की को मुझसे कुछ चाहिए। मेरा अच्छा पक्ष लेने के लिए उसने कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ मेरी असहमति के बीच खुद को शामिल कर लिया। NOVALBIN। लिन युआन इन 3 लड़कियों से परिचित नहीं था। इसके अलावा उन्होंने केवल ये दिखाया था कि उनके पास क्रिएशन मास्टर संसाधन हैं। ऐसा लगता था कि सन परिवार को उसके क्रिएशन मास्टर संसाधनों में उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी सी ब्लिस कबीले को थी। लिन युआन ने अन्य गुटों के साथ काम करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अगर कोई संभ्रांत गुट उनके साथ पक्षपात करने की कोशिश करता तो वह इनकार नहीं करने वाले थे। लिन युआन और गाओ फैंग के बीच संबंधों ने उन्हें गाओ परिवार से संसाधन उधार लेने की अनुमति दी जिनका उपयोग शीर्ष गुटों द्वारा किया जाता था। लिन युआन इतनी जल्दी इतने सारे संसाधन जमा करने में सक्षम होने का एक बड़ा कारण ये था कि उसने गाओ फैंग से शिशु एलिमेंटल शेलफिश को जल्दी ही प्राप्त कर लिया था। शिशु एलिमेंटल शेलफिश के साथ लिन युआन एलिमेंटल शेलफिश को नॉन स्टॉप एलिमेंटल मोती उत्पादक मशीन में बदलने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम था। लिन युआन की अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति फ्लोटिंग आइलैंड वेल भी गाओ फैंग से आई थी। एक विशिष्ट गुट के साथ साझेदारी बनाने से व्यक्ति को विशिष्ट गुट के संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलती है। लिन युआन ने सोचा, एक विशिष्ट गुट के रूप में सन परिवार के पास लॉसोर्स क्रिस्टल्स का एक अच्छा स्टोर होना चाहिए।
जब से लिन युआन को लॉ सोर्स क्रिस्टल्स के अस्तित्व के बारे में पता चला, उसने महसूस किया कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी लॉ सोर्स क्रिस्टल को अवशोषित कर रही है, और यह कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट से जुड़े कानून विकसित हो गए हैं। लिन युआन का दिमाग कानून इकट्ठा करने के विचारों से भर गया था। स्रोत क्रिस्टल। इसके 3 कारण थे। सबसे पहले, वे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को शीघ्रता से विकसित कर सकते थे। दूसरे, वह शुद्ध कानून शक्ति के साथ कानून क्रिस्टल एकत्र करने में सक्षम होगा। तीसरा, वे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर 3 पूर्ण कानूनों को विकसित करने में सक्षम होंगे। चूंकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर कानून शिखर मिथक 2 से मिथक 3 तक विकसित हो सकते हैं, लिन युआन का मानना था कि जब तक उनके पास पर्याप्त कानून स्रोत क्रिस्टल हैं, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर कानून मिथक को तोड़ने में सक्षम होंगे, क्रिएशन ब्रीड वे द्वारा समझे जाने की शक्ति तक पहुंचे। चूंकि गंदी गंदी लड़कियों के साथ काम करना संभव था, लिन युआन को पता था कि उसे पहले उनके सामने कुछ चारा डालना होगा। इससे गंदी बातें करने वाली लड़कियां चिंतित हो जाएंगी और उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। निंदनीय नैतिकता वाले सभी लोग जानते थे कि कोई किसी चीज को संजोना तभी सीखता है जब वह उसे खोने वाला हो। इसे गुटों के बीच सहयोग पर भी लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 667 संभ्रांत गुट का सार्वजनिक समर्थन। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 667 संभ्रांत गुट का सार्वजनिक समर्थन। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 667 संभ्रांत गुट का सार्वजनिक समर्थन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन ने सन निंगजियांग की ओर अपनी नजर उठाई, केवल ये देखने के लिए कि वह पहले से ही उसे देख रही थी। उसने उसकी ओर सिर हिलाया। सन निंगजियांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि वह कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ काम करने की योजना नहीं बना रही थी, फिर भी उसके लिए यहाँ कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ पुल को खुलेआम जलाना एक अच्छा विचार नहीं था। जब तक उसकी दादी वहाँ थी, म्याओ परिवार एक कुलीन गुट के रूप में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को नहीं हटा पाएगा। हालांकि म्याओ परिवार विभिन्न तरीकों से कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड पर दबाव डाल सकता है और उनकी पहले से ही कठिन परिस्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना सकता है। सन निंगजियांग ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक को मौके पर बिठाकर जोखिम उठाया था। यदि लिन युआन ने उसके हाव भाव की सराहना नहीं की होती, तो सन निंगजियांग आधी लड़ाई हार गई होती और उस बिंदु तक उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए होते। सौभाग्य से उसे इतनी जल्दी अनुकूल उत्तर मिल गया। इससे सन निंगजियांग पर लिन युआन और स्काई सिटी की और भी बेहतर छाप पड़ी। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने सुन निंगजियांग को अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर दी। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने गॉगल्स को दुर्भावनापूर्ण दृष्टि से देखा और हंगामा करने वाली भीड़ तुरंत शांत हो गई। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने सन निंगजियांग की उसे बुरा महसूस कराने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लिन युआन की ओर रुख किया और कहा, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि म्याओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क स्काई सिटी के साथ सहयोग करना चाहता है। लिन युआन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक को आश्चर्य से देखा। सहयोग करें। स्काई सिटी अन्य गुटों के साथ सहयोग करने के लिए काफ़ी इच्छुक है। हमने अभी अभी सी ब्लिस कबीले के साथ एक मैत्रीपूर्ण साझेदारी स्थापित की है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क स्काई सिटी के साथ क्यों काम करना चाहता है? जब वह बोल रहा था, लिन युआन ने पहले ही अपनी योजना के प्रत्येक चरण को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। चूंकि लिन युआन जेंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर के दुश्मन थे, उन्होंने स्वचालित रूप से खुद को म्याओ परिवार के खिलाफ खड़ा कर लिया था। इसके अलावा म्याओ परिवार ने एक संकट मोचक भी भेजा था। इस प्रकार लिन युआन के लिए कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ सहयोग करना असंभव था। लिन युआन ने जो कहा वह इसलिए कहा क्योंकि वह सन निंगजियांग को परेशान करना चाहता था। वह कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और जब वेन्यू वापस लौटी तो उसने कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए वेन्यू की योजना बनाई। जब स्काई सिटी ने अपनी भूमिका की घोषणा की तो सन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज प्रकट हुआ। जिस तरह से वह भीड़ के बीच घुल मिलकर स्थिति का निरीक्षण कर रही थी, उसे देखते हुए लिन युआन बता सकती थी कि सन परिवार क्रिएशन मास्टर संसाधनों के लिए बेताब था। दूसरी ओर लिन युआन कनेक्टेड बीस्ट पार्क पर सी ब्लिस कबीले को डंप करना चाहता था। सी ब्लिस क्लान और स्काई सिटी के बीच सहयोग के सफल समझौते को कई लोगों ने देखा था। स्काई सिटी द्वारा चलाया जाने वाला एकमात्र व्यवसाय स्टार वेब पर यह निजी गुट क्षेत्र था। अगर म्याओ परिवार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। हालांकि सी ब्लिस कबीले का व्यवसाय बहुत बड़ा था और वह म्याओ परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले के साथ अपने सहयोग पर कड़ी मेहनत करने और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक गर्भाधान एंजेलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित करने में मदद करने की योजना बनाई। इस प्रकार सी ब्लिस कबीला बेबी एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के अपने स्टॉक में वृद्धि करेगा। लिन युआन की प्रतिक्रिया से बैंगनी वस्त्रधारी युवक अचंभित रह गया। लिन युआन के पिछले रवैये ने संकेत दिया था कि वह बैंगनी वस्त्र पहने युवक के प्रस्ताव का विरोध करेगा। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर स्काई सिटी कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ काम करने के लिए सहमत होती है तो कनेक्टेड बीस्ट पार्क ये सुनिश्चित करेगा कि स्काई सिटी अपनी वर्तमान भूमिका जारी रखने में सक्षम होगी। हालांकि स्काई सिटी को कनेक्टेड बीस्ट पार्क के पृथक्करण आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता है। कनेक्टेड बीस्ट पार्क का एक अन्य सदस्य आपसे शुल्क पर चर्चा करने आएगा। कनेक्टेड बीस्ट पार्क स्काई सिटी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाने से पहले बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक की बातें पूरी नहीं की थीं। कनेक्टेड बीस्ट पार्क बहुत लालची था। वे स्पष्ट रूप से स्काई सिटी को अपने पिछले गो में बदलना चाहते थे। लिन युआन इसके कट्टर विरोधी थे और बैंगनी वस्त्र पहने युवक पर और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे।
हालांकि उन्होंने सन निंगजियांग की कसकर बंद मुट्ठी पर एक नज़र डाली और तुरंत कहा, यदि शुल्क उपयुक्त है तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद लिन युआन ने अपने मन में 5 से उल्टी गिनती गिन ली। जब वह 3 तक गिनने लगा तब उसने सुन निंगजियांग की चिंतित आवाज में कहा, मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क बहुत कपटी है। आप बद से बदतर होते जा रहे हैं। माई कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड स्काई सिटी के साथ काम करने की इच्छा को लेकर अधिक गंभीर है। लिन युआन अब और भी अधिक दृढ़ था। सन परिवार का कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड क्रिएशन मास्टर संसाधनों के लिए जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक प्यासा था। सन निंगजियांग के शब्दों के कारण बैंगनी वस्त्र पहने युवक की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड पहले से ही कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ काम करने के लिए सहमत नहीं था? यदि आप अन्य गुटों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को कनेक्टेड बीस्ट पार्क की शक्ति पर भरोसा नहीं है? सन निंगजियांग ने बैंगनी वस्त्र पहने युवक की उम्मीदों को कुचलने का फैसला किया था। वह कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को गिराने की कनेक्टेड बीस्ट पार्क की योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। इस प्रकार वह पहले से ही उनसे नाराज थी। उस समय सन निंगजियांग ने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को एक खतरे के रूप में देखा जो संभावित रूप से कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को स्काई सिटी के साथ सहयोग करने से रोक सकता था। ऐसे में वह अपने ऊपर भारी दबाव महसूस कर सकती थी। एक संभ्रांत गुट को प्रबंधित करने का दबाव पहले से ही हाल ही में वयस्क हुई सन निंगजियांग को उसकी सीमा तक धकेल रहा था। यदि उसके पास पीछविच और खुबानी नहीं होती तो वह बहुत पहले ही ढह गई होती। अब आखिरकार उसके पास आशा की एक चिंगारी थी, लेकिन कनेक्टेड बीस्ट पार्क उससे इसे चुराने की कोशिश कर रहा था। इससे सन निंगजियांग की नाराजगी विद्वेष में बदल गई। सुन निंगजियांग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या गलत है? मियाओ परिवार ने कब से सन परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया? क्या यह मियाओ परिवार के अधिकार क्षेत्र में भी है? यदि कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ काम करना चाहता है तो आपको हमारी सहमति का इंतजार करना होगा। अभी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड कनेक्टेड बीस्ट पार्क को बेकार मानता है और हम आपके साथ काम करने से इनकार करते हैं। क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि इस लड़की के पास शब्दों के साथ एक रास्ता है। उन्होंने मियाओ परिवार के एक सदस्य के सामने कनेक्टेड बीस्ट पार्क को बेकार बताया और स्काई सिटी के साथ काम करने की अपनी इच्छा की घोषणा की। सन निंगजियांग ने संकेत दिया था कि वह स्काई सिटी को कनेक्टेड बीस्ट पार्क से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड एक विशिष्ट गुट था और इस तरह की सार्वजनिक उद्घोषणा ने निस्संदेह कनेक्टेड बीस्ट पार्क को अपमानित किया। स्काई सिटी का समर्थन करने के लिए उसने कनेक्टेड बीस्ट पार्क की प्रतिष्ठा का बलिदान दिया। ये लिन युआन और स्काई सिटी के लिए एक बड़ा उपकार था। एक विशिष्ट गुट के सार्वजनिक समर्थन ने स्काई सिटी के लिए ऐसी प्रतिष्ठा स्थापित की जिसे पाने में इसे वर्षों लग जाने चाहिए थे। इसने पहले से ही रहस्यमय स्काई सिटी को रहस्य की एक और परत से ढक दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 668 उत्तमता और योग्यता। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 668 उत्तम दर्जे का और योग्यता। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 668 उत्तमता और योग्यता। बैंगनी वस्त्रधारी युवक की अभिव्यक्ति बहुत तूफानी हो गई थी। मियाओ परिवार ने सन परिवार के लिए अपनी योजनाओं को प्राथमिकता दी। सन निंगजियांग ने जो कहा उसे सुनने के बाद बैंगनी वस्त्र पहने युवक को हाल ही में स्थापित स्काई सिटी के साथ सहयोग से कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। बैंगनी वस्त्रधारी युवक मियाओ परिवार को छोड़ने और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया और उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष वंशजों को जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया ताकि वे तय कर सके कि आगे क्या करना है। जो घटनाएं अभी घटी थीं वे बैंगनी वस्त्रधारी संपार्श्विक वंशज के नियंत्रण से अधिक हो गई थीं, जिनके कॉलर पर हरे अंकुरों की कड़ाई का केवल आधा दौर था। बैंगनी वस्त्र पहने युवक के जाने पर उपस्थित लोगों को अब मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने 108 भाग्य पत्रों पर लड़ाई शुरू कर दी। अपनी पसंद के विलपावर रूल के अनुसार कांस्य महाकाव्य फे को कस्टम ऑर्डर करने का मौका एक ऐसा अवसर था जिसे कोई भी स्पिरिट की हुई पेशेवर चूक नहीं सकता था। भले ही उनके पास अतिरिक्त इच्छाशक्ति वाले रूल्स न हो या उन्हें कस्टम निर्मित कांस्य महाकाव्य फे की आवश्यकता हो, फिर भी उनके लिए एक प्राप्त करना फायदेमंद होगा। इस तरह यदि उन्हें कभी भी इसकी आवश्यकता होगी तो वे तैयार रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या गुट जो 3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को वहन कर सकता था लड़ाई में शामिल होने की योजना बना रहा था। उनमें से कोई भी भाग्यशाली हो सकता है। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे लेकिन केवल 108 भाग्यपत्र थे, इसलिए उपस्थित अधिकांश लोगों को भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। उपस्थित हर व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार था। बादलों ने तारामंडल के पहियों को सुशोभित किया और अंतरिक्ष विशाल था। हो सकता है कि कुछ लोग शून्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हों और तारामंडल चक्र ढूंढने में असफल हो गए हों। इसके अलावा चून की भाग्यपत्र तारामंडल के पहियों के पीछे लटकाए गए थे। कोई उन्हें पहले ही ले जा सकता था लेकिन अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार भले ही कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे नक्षत्र चक्र मिल गया हो, उसके पीछे का भाग्यपत्र पहले से ही किसी और के द्वारा लिया जा सकता था। सन निंगजियांग की नज़र भाग्यपत्रों की खोज कर रहे लोगों की भीड़ पर पड़ी और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। इस आकाश सदृश परिदृश्य में नक्षत्र चक्र घूम रहे थे। टिमटिमाते तारों की रोशनी ने आकाश के रहस्यों को छिपा दिया और घूमते बादलों ने रहस्य को और भी बढ़ा दिया। जो लोग उत्साहपूर्वक भाग्यपत्रों की खोज कर रहे थे वे मनुष्यों की तरह थे जो भाग्यशाली सितारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सब स्काई सिटी नामक गुट द्वारा देखा जाता था। जब सन निंगजियांग युवा थे तब कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड अपने उत्कर्ष पर था। उस समय उसके भाई का जन्म नहीं हुआ था जिससे वह सन परिवार की एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज बन गई।
वह परिवार की अमूल्य निधि थी। इस स्थिति ने उसे वास्तविक दुनिया का आदी बनने की अनुमति दे दी थी। हालांकि उस पल उसे लगा कि नकाबपोश युवक अधिक से अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। सन निंगजियांग ने पीचविच और खुबानी से कहा, मेरे बिना वापस जाओ। पीचविच, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ अभी भी कुछ छोटा सहयोग है। जाओ और उन सबको रोको। खुबानी, जाओ और घोषणा फैलाओ कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ सभी सहयोग को अस्वीकार कर रहा है। सभी को सन परिवार के रुख के बारे में बताएं। पीचविच और खुबानी ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ मिस। उन्होंने स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र को एक साथ छोड़ दिया और सन निंगजियांग के निर्देशों को पूरा करने के लिए चले गए। हालांकि संभ्रांत गुटों ने स्पष्ट रूप से सहयोग करने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने पर्दे के पीछे कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड, जो पौधे प्रकार की घास और आध्यात्मिक सामग्रियों की खेती करता था और उन्हें बेचता था, को बड़ी संख्या में क्रिएशन मास्टर संसाधनों की गंभीर आवश्यकता थी। सन निंगजियांग ने ये निर्देश इसलिए जारी किए क्योंकि वह बाहर जाने की योजना बना रही थी। लिन युआन सन निंगजियांग के संकल्प पर आश्चर्यचकित थे। साथ ही वह समझ गया कि सन निंगजियांग की हरकतें उसके साथ काम करने के प्रति उसकी गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए थीं। सन निंगजियांग लिन युआन के पास गए और कहा, मुझे क्षमा करें। मेरे शब्दों ने म्याओ परिवार और स्काई सिटी के बीच दरार पैदा कर दी होगी। लिन युआन ने कूटनीतिक ढंग से हंसते हुए कहा, म्याओ परिवार अपने और स्काई सिटी के बीच दरार पैदा करने की अनुमति देगा या नहीं, यह उनकी उत्तम दर्जे की सोच और स्काई सिटी की क्षमता पर निर्भर है। आपको स्काई सिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन युआन की क्षमता और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को देखते हुए उसने कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर ताकत हासिल की और म्याओ परिवार को पीछे छोड़ दिया। हालांकि लिन युआन के पास निश्चित रूप से म्याओ परिवार की तुलना में बहुत कम क्रिएशन मास्टर संसाधन थे, खासकर जब निम्न श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की बात आती थी। बहरहाल लिन युआन म्याओ परिवार के दबाव से नहीं डरता था। क्रिएशन मास्टर गुटों के लिए आपस में लड़ना और ग्राहकों की आमद को कम करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां क्रिएशन मास्टर संसाधनों की भारी कमी थी, वहां ग्राहक तब तक बने रहेंगे जब तक उनके पास वास्तविक क्रिएशन मास्टर संसाधन होंगे। इस प्रकार म्याओ परिवार स्काई सिटी के मुनाफे को कम करने और आध्यात्मिक सामग्री के भंडार को कम करने के लिए मूल्य युद्ध में शामिल हो सकता था। लिन युआन हमेशा न्यूनतम प्रयास के माध्यम से पुण्य अर्जित करता रहा था। ऊर्जा, अयस्कों और समय के अलावा, जिसकी प्रत्येक स्पिरिट क्यूई पेशेवर को आवश्यकता होती है, लिन युआन को किसी अन्य आध्यात्मिक घटक की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में म्याओ परिवार के लिए स्काई सिटी की आध्यात्मिक सामग्री को खत्म करना असंभव था। यदि वास्तव में मूल्य युद्ध छिड़ गया तो ये जितना अधिक समय तक चलेगा, म्याओ परिवार को उतना ही अधिक नुकसान होगा। दूसरी ओर लिन युआन को केवल लाभ होगा। सन निंगजियांग कुछ और कहने ही वाला था कि तभी वह व्यक्ति सामने आया जिसने सफेद कार्ड के साथ भाग्यपत्र पाया था। हर कोई ईर्ष्या से देख रहा था जब सियान आधा कवच पहने एक महिला लिन युआन की ओर बढ़ रही थी। वह असाधारण रूप से उत्साहित थी और उसने कहा, भगवान, मैंने सफेद कार्ड के साथ भाग्यपत्र चुना है। ये सिर्फ इतना है कि विल पावर रून जो मैंने समझा वह असामान्य पक्ष पर है और फी अनुकूलता भी अजीब है। इसलिए मैं अपनी स्वयं की कांस्य धातु की आपूर्ति करना चाहता हूं और आपसे इसे महाकाव्य गुणवत्ता में विकसित करने का अनुरोध करता हूं। क्या ये ठीक है? लिन युआन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, चूंकि आप अपना खुद का शुल्क प्रदान करना चाहते हैं, यह मुझे आपकी इच्छाशक्ति रून को समझने के प्रयास से बचाएगा। स्वाभाविक रूप से आपकी चुनौती स्पिरिट साइफन गोल्डफिश जैसी नहीं हो सकती, जिसके लिए मुझे कई क्रिएशन मास्टर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सियान अर्ध कवच पहने लड़की ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मेरा फे एक साधारण है। लिन युआन ने तुरंत उत्तर दिया, यदि यह संभव है तो क्या आप अपने पालतू जानवर को बुला सकते हैं? सियान अर्ध कवच में लड़की ने अपना हाथ लहराया और लंबी नाक वाले सुअर जैसे जीवन रूप को बुलाया। लिन युआन ने इस फी की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया और महसूस किया कि सियान हाफ कवच वाली लड़की ने क्यों पूछा था कि क्या वह अपनी फी प्रदान कर सकती है। स्पाइक टमी ट्रिमरटनी ट्रिमर के साथ आकार में वापस आएं। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 669, प्रथम कल्याण, फे एवोल्यूशन मचेंट, सी 669, पहला कल्याण। प्लेवलूम, रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 669, प्रथम कल्याण। विलपावर रून्स के अनुसार फे को अनुकूलित करने के लिए कोई क्रिएशन मास्टर की तलाश करेगा। चूंकि फीज ने कांस्य में विकसित होने की प्रक्रिया में विलपावर रून्स को समझ लिया था, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होगा। इससे यह ऐसा हो जाएगा कि इन कांस्य महाकाव्य फे के मजबूत विशिष्ट कौशल वह नहीं होंगे जो स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को चाहिए। इसलिए विलपावर रून्स के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे को अनुकूलित करते समय खरीदारों के लिए कांस्य फे प्रदान करने की पहल करना बहुत आम था। सियान अर्ध कवच में इस महिला द्वारा बुलाए गए ड्राईलैंड सैंड सुअर आग और पृथ्वी की दोहरी विशेषताओं के साथ एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का सुअर था। इसका विशिष्ट कौशल शुष्क भूमि गुरुत्वाकर्षण पानी से वंचित शुष्क भूमि पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा सकता है। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती गई, ड्राईलैंड सैंडपिग की ड्राईलैंड ग्रेविटेशन को नियंत्रित करने की क्षमता में भी सुधार होता रहेगा। यहाँ तक कि इसका एक अच्छा मारक प्रभाव भी हो सकता है। जब एक छोटे से क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, जब तक कि वस्तु पर कार्य करने वाले दो गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच का अंतर पर्याप्त रूप से बड़ा होता है, वस्तु फट जाएगी। सियान अर्ध कवच में महिला घुटनों के बल बैठ गई और ड्राईलैंड सैंडपिग को सहलाया, जो बुलाए जाने के बाद पहले से ही जमीन पर सुस्ती से फैला हुआ था। उसने पूछा, महाराज, क्या ये ड्राईलैंड सैंडपिग चलेगा? लिन युआन ने सिर हिलाया।
हाँ, जिसके बाद लिन युआन ने मेज पर घाटी की कांस्य लीजेंड शपथ लिली की ओर इशारा किया और कहा, आइए मेरे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार घाटी की इस शपथ लिली के बदले में शपथ जारी करें। दुबली पतली अर्धबख्तरबंद महिला ने मेज पर घाटी की कांस्य लीजेंडोत लिली को देखा और खुद को थोड़ा मोहित होने से रोक नहीं सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने जीवन में मैं न केवल एक कांस्य लीजेंड फे को देखूंगा बल्कि उसके लिए शपथ भी खाऊंगा। ये सिर्फ इतना है कि मेरे पास यहाँ बहुत अधिक मूल्यवान आध्यात्मिक सामग्रियां या फे नहीं है, इसलिए आपको विनिमय की इस शपथ से कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलेगा मेरे प्रभु। लिन युआन महिला की बातों पर लापरवाही से मुस्कुराया। विनिमय की शपथ के अनुसार संसाधनों का आदान प्रदान करते समय लिन युआन को भी समान मूल्य के संसाधनों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में वह दूसरे पक्ष का लाभ भी नहीं उठाएगा। लिन युआन चाहता था कि घाटी की लेजेंडोत लिली अपने संचित शपथ का उपयोग व्यापारिक ग्राहकों से विशिष्ट आध्यात्मिक सामग्री या फीस प्राप्त करने के लिए करे जब वह स्वयं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। ये स्काई सिटी के मूल में एक संसाधन विनिमय चैनल था। जैसे जैसे आदान प्रदान की अधिक शक्तियां एकत्रित होंगी, लिन युआन के पास अच्छी चीज़ों के आदान प्रदान की अधिक संभावनाएं होंगी। यदि लिन युआन विनिमय की शपथ लेकर व्यापार करना चुनते हैं तो वे दूसरे पक्ष के संसाधनों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि ऐसे ट्रेडों में निचली सीमा बहुत कम थी, लेकिन ऊपरी सीमा भी बहुत अधिक थी। लिन युआन ऐसे ट्रेडों से लॉ क्रिस्टल या यहाँ तक कि लॉ सोर्स क्रिस्टल भी प्राप्त कर सकता था। घाटी की ओत लिली की शाखा पर एक बेल के आकार का सफ़ेद फूल जेड पॉट में गिर गया जिसमें लिली लगाई गई थी। आदान प्रदान की पहली शपथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई थी। जमीन पर फैले आलसी ड्राई लैंड सैंड पिग को देखकर, जिसकी नाक अन्य सुअरों की तुलना में कहीं अधिक लंबी थी, लिन युआन ने दुबली पतली अर्धबख्तरबंद महिला से कहा, आप स्काई सिटी की पहली ग्राहक हैं, इसलिए मुझे आपको देना चाहिए कुछ कल्याण। तुम्हारे ड्राई लैंड सैंड पिग ने टैपिया रक्तधारा को हल्का सा जागृत कर दिया है। उस समय स्काई सिटी आपको इसे विकसित करने में मदद करेगी और साथ ही साथ इसकी टैपिया रक्तरेखा को उत्तेजित करेगी जिससे ये ड्राई लैंड सैंड टैपिया बन सकेगा। लिन युआन के शब्दों के कारण सन निंगजियांग की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसी समय सियान अर्ध कवच वाली महिला ने चिल्लाकर कहा। इससे घटनास्थल पर मौजूद उन लोगों को भी जिन्होंने भाग्यपत्र नहीं छीना था या उनके भाग्यपत्र में काला अक्षर मिला था, बेहद खट्टा महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने सैकड़ों नींबू खा लिए हों। ड्राई लैंड सैंड पिग को ड्राई लैंड सैंड टैपिया में विकसित करने के लिए अत्यंत शुद्ध आत्मा क्यूई तैयार करना आवश्यक था। केवल पिनेकल क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स ही इस प्रकार की शुद्ध आत्मा क्यूई तैयार कर सकते हैं। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर संसाधन स्काई सिटी में इतनी आसानी से दे दिया जाएगा। स्वर इतना भी सरल था जैसे कि एक विक्रेता ग्राहक को कुछ किलोग्राम सेब खरीदने पर मुफ्त प्लास्टिक बैग दे रहा हो। नो वेल्थ वन एन। लेकिन यह एक चरम कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर संसाधन था। ये किसी चीज़ को सामान्य से महाकाव्य तक विकसित करने जैसा नहीं था, जिसे कुछ प्रयासों के साथ पूरा करने के लिए केवल एक औसत कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर की आवश्यकता होती थी। यदि क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ होता। एक शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर को हस्तक्षेप करने के लिए सबसे पहले उसके साथ संबंध स्थापित करना होगा, अन्यथा विकास सफल नहीं होगा, चाहे किसी के पास कितने भी रेडियंस डॉलर हों। शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को रेडियंस डॉलर से भर दिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि सियान हाफ आर्मर में दुबली पतली महिला ने अपने लिए फायदे का सौदा हासिल कर लिया था। उस समय सन निंगजियांग को अर्धबख्तरबंद महिला के लाभ की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्नत क्रिएशन मास्टर संसाधनों के प्रति लिन युआन का रवैया था। एक शीर्ष शक्ति के रूप में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने अपने सुनहरे दिनों में 3 शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स भी हासिल किए थे। जब इन सर्वोच्च कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स के संसाधनों की बात आई तो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड हर निशान के साथ बेहद सतर्क था। अक्सर जो गुट जितना अधिक विशिष्ट होता था, वह क्रिएशन मास्टर संसाधनों के उपयोग में उतना ही अधिक सतर्क होता था। हालांकि उसके सामने वाले नकाबपोश व्यक्ति को शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर संसाधनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में ऐसा नहीं था कि लिन युआन वास्तव में उस दुबली महिला को कल्याण देना चाहता था, बल्कि यह कि इस ड्राई लैंड सैंड पिग की मुद्रा में पहले से ही रक्तरेखा जागृत होने के संकेत थे। जब तक इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में ले जाया गया, लिन युआन प्राकृतिक रूप से विकसित होने के लिए वहां की शुद्ध आत्मा क्यूई को ड्राई लैंड सैंड पिग में मार्गदर्शन करेगा। लिन युआन बस प्रक्रिया को आसान बना रहा था। सियान हाफ कवच वाली महिला ने जल्दी से लिन युआन को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। अब से मैं स्काई सिटी का नंबर 1 प्रशंसक बनूंगा। आधी हथियारबंद महिला के साथ व्यापार करने के बाद लिन युआन ने घोषणा की कि स्काई सिटी में निजी गुट क्षेत्र का कार्य अब पूरी तरह से पूरा हो गया है। लिन युआन का मानना था कि स्काई सिटी निश्चित रूप से पिछले कुछ घंटों के पहले एपिसोड के साथ लोकप्रियता रैंकिंग पर अपना स्थान बनाए रखेगा। इसकी रैंकिंग में भारी बढ़ोतरी भी हो सकती है। लिन युआन ने मुख्य रूप से संसाधन इकट्ठा करने के लिए स्काई सिटी के अपने निजी गुट की स्थापना की थी। लिन युआन ने लगातार अपनी ताकत विकसित करके जो पैसा कमाया वह अतीत में खर्च करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसका स्टाल अब और बड़ा होता जा रहा था। यहाँ तक कि लग्जरी संसाधनों की बात आने पर लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जेंग परिवार से लड़ना पड़ा। इस पर खर्च करना नितांत आवश्यक था, इसलिए लिन युआन ने प्रतिदिन एक बार भाग्य पत्र जारी करने का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके पास हर दिन व्यक्तिगत रूप से स्काई सिटी का प्रबंधन करने का समय नहीं था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 670 सन निंगजियांग का क्रेजी ब्रेन सप्लीमेंट, फे एवोल्यूशन मचेंट, C 670 सन निंगजियांग का क्रेजी ब्रेन सप्लीमेंट।
प्लेवलूम रात के 12 बज के 44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 670 सन निंगजियांग का क्रेजी ब्रेन सप्लीमेंट। मूल रूप से यह योजना बनाई गई थी कि वेन्यू स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र का प्रबंधन करेगा। हालांकि वेन्यू अब स्काई सिटी के खुफिया कार्य के लिए जिम्मेदार था और पहले से ही हर दिन कई मामलों में व्यस्त था। इसलिए लिन युआन को लगा कि उन्हें स्काई सिटी के आंतरिक मामलों की देखभाल के लिए अभी भी एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति की भर्ती करनी चाहिए। बात बस इतनी थी कि यह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसे ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। लिन युआन के मन में अभी भी कोई संभावित उम्मीदवार नहीं था। लिन युआन को स्काई सिटी के मामलों से निपटते देखने के बाद ही सन निंगजियांग ने बात की। मैं आपके साथ स्काई सिटी और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के बीच सहयोग पर उचित रूप से चर्चा करना चाहूंगा। जब इस सहयोग की बात आई तो लिन युआन ने कोई दिखावा नहीं किया। सन निंगजियांग ने पहले ही कई बार स्काई सिटी के प्रति सद्भावना व्यक्त की थी, जिससे उनका रवैया स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को क्रिएशन मास्टर संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। संभवतः इसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बार जब लिन युआन समाप्त हो गया तो सन निंगजियांग ने शांति से स्वीकार किया, वास्तव में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड अब बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है और इसलिए उसे क्रिएशन मास्टर संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए विशेष रूप से बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की आवश्यकता होती है। सन निंगजियांग के शब्दों ने लिन युआन को थोड़ा चौंका दिया। वह उसकी स्पष्टवादिता से अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। जो शक्ति जितनी बड़ी अपने को संकट में पाती, वह उतना ही अधिक अपनी स्थिति को छिपाती। किसने सोचा होगा कि सन निंगजियांग इतनी आसानी से कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की दुर्दशा के बारे में बात करेंगे। ये सच है कि स्काई सिटी के पास उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं जानता कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड उनके बदले में मुझे कुछ दे पाएगा या नहीं जो मैं चाहता हूं। लिन युआन की बातें सुनकर सन निंगजियांग शांत हो गए। एक शीर्ष शक्ति के रूप में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने वर्षों में अनगिनत संसाधन जमा किए थे। जब तक स्काई सिटी दीर्घकालिक सहयोग में कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के लिए उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन प्रदान कर सकता है, हम ऐसी कीमत की पेशकश कर सकते हैं जो बाजार दर से 10% अधिक हो। अब कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के पास केवल 1 वर्ष बचा था। सन निंगजियांग को इस बात की परवाह नहीं थी कि कितना पैसा खर्च किया गया जब तक कि वह अपना जीवनकाल बढ़ा सके। उसके शब्द ईमानदारी से भरे हुए थे। हालांकि ये सामान्य बाजार संसाधन नहीं थे जिन्होंने लिन युआन और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को समय से पहले मियाओ परिवार के दबाव पर बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी थी। लिन युआन ने उत्तर दिया, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके शब्दों ने सन निंगजियांग को चौंका दिया। उसने तुरंत उसे अजीब ढंग से देखा। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने जारी रखा, हालांकि मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल्स में बहुत दिलचस्पी है। सन निंगजियांग की लिन युआन की जांच तेजी से तीव्र हो गई। लिन युआन द्वारा ये शब्द कहने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे अस्तित्व से अधिकार की गंध आ रही है। जबकि लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल कक्षा 7 आयामी जीवन रूप की मृत्यु का परेड कर सकते थे, कानून की शक्ति का एक निशान भी उनके भीतर निहित था। हालांकि जब लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल्स की बात आई तो कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स असहाय थे। उनसे जुड़े अतिरिक्त मूल्य के बावजूद सन निंगजियांग ने उन्हें केवल बेकार पत्थरों के रूप में देखा। जब सन परिवार शुरुआती वर्षों में फ्लावर सिटी में था तो वह शहर के पास खुली प्रमुख आयामी दरारों को साफ करने में असफल नहीं हुआ था। अब कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की पुरानी हवेली के गोदाम में कई लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल धूल जमा करते हुए रखे गए थे। किसने उम्मीद की होगी कि धूल से ढके ये लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल एक दिन काम आएंगे। कोई बात नहीं, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने वास्तव में कई लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल जमा किए हैं, लेकिन केवल लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल का व्यापार करने से सन परिवार की क्रिस्टल की सूची जल्द ही समाप्त हो जाएगी। भविष्य में सहयोग के लिए स्काई सिटी को किन अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी। सन निंगजियांग की बातें सुनकर लिन युआन प्रसन्न हो गया। भले ही डुआन वह एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था, फिर भी वह केवल एक आदमी था। जबकि लिन युआन ने डुआन हे से लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था, बाद वाले द्वारा एकत्र किए जा सकने वाले क्रिस्टल की संख्या अंततः सीमित थी। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड जैसा संभ्रांत गुट जितनी संख्या एकत्र कर सका उससे कहीं कम। लिन युआन ने सोचा कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की सहायता से जिस गति से रानी अपने सितारों को बढ़ा सकती है और जिस गति से उसका स्कटहेम पूरी तरह से मिथक 3 को तोड़ सकता है, वह काफी बढ़ जाएगा। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में फूलों और पौधों की खेती की प्रक्रिया में दुर्लभ फे के विकास या उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए शुद्ध स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया जाना चाहिए। ये शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स के दायरे में है। यदि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड व्यापार के लिए लॉ क्रिस्टल के टुकड़े या यहां तक कि पूर्ण लॉ क्रिस्टल लेने को तैयार है, तो स्काई सिटी आपको अधिक उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन देने के लिए तैयार होगा। ये सुनकर सन निंगजियांग ने अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ उत्तर देने से पहले थोड़ा झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन संपूर्ण लॉ क्रिस्टल बहुत कीमती हैं। अगर वे मेरे पास होते तो भी मैं उन्हें यूं ही बाहर नहीं ले जा सकता था। मैं इस पर आपकी समझ चाहता हूं। मैं स्काई सिटी के साथ लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का व्यापार कर सकता हूं, लेकिन आप उनमें कौन सी विशेषताएं पसंद करेंगे। ये सुनकर लिन युआन ने उत्तर दिया, वे सभी। स्काई सिटी किसी भी विशेषता के कानून क्रिस्टल स्वीकार करेगा। लिन युआन के शब्दों ने सन निंगजियांग का दिल पसीज गया। लॉ क्रिस्टल्स जैसी वस्तुएं अक्सर कुलीन गुटों के बीच प्रसारित की जाती थीं। हालांकि कोई भी संभ्रांत गुट जो लॉ क्रिस्टल्स के बदले में बड़ी कीमत खर्च करेगा, उसके पास ऐसा करने का एक मकसद था। कानून की शुद्ध शक्ति से युक्त औषधि तैयार करने के लिए क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स की मदद के बिना केवल वे कानून जो फी विशेषताओं के साथ संगत थे एक दूसरे को निगल सकते थे।
गुटों के लिए अनावश्यक लॉ क्रिस्टल टुकड़े खरीदना उनकी तरलता के एक हिस्से को लॉक करने के बराबर था। फिर भी जब लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का व्यापार करने की बात आई तो स्काई सिटी के पास कोई आवश्यकता नहीं थी और यहाँ तक कि वह किसी भी विशेषता के टुकड़े भी चाहता था। सन निंगजियांग आश्चर्यचकित होकर सोचने से खुद को नहीं रोक सके, क्या ऐसा हो सकता है कि स्काई सिटी के 3 प्रमुख क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स द मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम के साथ संबंध हो? आखिरकार केवल कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स ही लॉ क्रिस्टल्स की विशेषताओं के प्रति उदासीन होंगे। अचानक सन निंगजियांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और एक अविश्वसनीय विचार दिमाग में आया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्काई सिटी के पास बहुत सारे क्रिएशन मास्टर संसाधन हैं और उसे विशिष्ट विशेषताओं के लॉ क्रिस्टल अंशों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी अध्यक्षता क्लास 5 क्रिएशन मास्टर कर रहा है? हालांकि रेडियंस फेडरेशन के पास इस समय केवल 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर थे, इसके विकास के कई वर्षों के दौरान हर साल एक नया क्लास 4 क्रिएशन मास्टर जोड़ा गया था। कोई नहीं कह सकता कि क्या एक शिखर कक्षा 4 का क्रिएशन मास्टर अचानक प्रबुद्ध हो जाएगा और कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा स्काई सिटी को बड़ी मात्रा में लॉ सोर्स क्रिस्टल की आवश्यकता थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्काई सिटी में कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर ने क्रिस्टल के भीतर से कानून की विषम शक्तियों को निकालने का एक तरीका ढूंढ लिया हो? इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर सुन निंगजियांग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसकी अटकलें बहुत अवास्तविक थीं। कक्षा 5 के 3 प्रमुख क्रिएशन मास्टर्स लंबे समय से प्रसिद्ध थे। यदि ऐसी चीजें होती जिन्हें वे भी पूरा नहीं कर सकते, भले ही स्काई सिटी के पास एक क्रिएशन मास्टर हो जो हाल ही में कक्षा 5 तक पहुंचा हो, वे निश्चित रूप से उन्हीं चीजों को पूरा करने में असमर्थ होंगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 671 मांसपेशी वृद्धि कैमेलिया। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 671 स्नायु विकास कैमेलिया। प्लेवलूम रात के 12 बजे 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 671 मांसपेशियों का विकास कैमेलिया। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। सन निंगजियांग को लगा कि इस अवधि के दौरान वह बहुत अधिक दबाव में रही होगी जिसके कारण उसकी कल्पना शक्तिहीन हो गई थी। वह हल्के से खांसी और अपने मन के सारे विचार बाहर निकाल दी। जरूर कोई बात नहीं, लेकिन स्काई सिटी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में कितने शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर संसाधन डाल सकता है? ये सुनकर लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया। वह वास्तव में इस मुद्दे को समझा नहीं सका। लिन युआन के लिए यह भी संभव नहीं था कि वह हर दिन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का विकास कर सके। इसलिए लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, कैसा रहेगा अगर स्काई सिटी केवल कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों का व्यापार करता है? उस समय कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड उन जानवरों को हमारे पास ला सकता है जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है या जिन्हें उत्परिवर्तन के लिए शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता है। जहां तक उस मात्रा का सवाल है जिसे मजबूत किया जा सकता है, ये भाग्य पर निर्भर करेगा। भाग्य शब्द सुनकर सन निंगजियांग को अचानक लगा कि लिन युआन कुछ हद तक अविश्वसनीय है। हालांकि लिन युआन के केवल उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों के व्यापार के प्रस्ताव पर उनकी कोई राय नहीं थी। उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड का सबसे अभावग्रस्त पहलू थे। कंडेनस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3 शीर्ष क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और बदले में उनकी दादी ने उन्हें मार डाला। उसने कुछ अन्य क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स को भी निष्पादित किया था जिनका पूर्व से संबंध था। कक्षा 2 और 3 क्रिएशन मास्टर्स का विशाल बहुमत अभी भी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के अंदर ही बना हुआ है। अन्यथा कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड लंबे समय तक खुद को बनाए रखने में असमर्थ होता। उस समय सन निंगजियांग ने लिन युआन की अभिव्यक्ति को देखा और स्पष्ट रूप से समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। लिन युआन ने कहा, अगर कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को लीजेंड फेज की आवश्यकता है तो स्काई सिटी उन्हें कुछ प्रयास प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। ये सिर्फ इतना है कि ब्रॉन्ज लीजेंड फीस के लिए लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों का व्यापार करना संभव नहीं है। आपको उनके लिए संपूर्ण लॉ क्रिस्टल्स का व्यापार करने की आवश्यकता है। सुन निंगजियांग ने अवचेतन रूप से सोचा कि उसने लिन युआन के शब्दों को गलत सुना है और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या आपने ब्रॉन्ज लीजेंड फे कहा? लिन युआन ने सकारात्मक उत्तर दिया, यदि सहयोग की प्रक्रिया में आपके द्वारा लाए गए शुल्क को कांस्य लीजेंड तक मजबूत किया गया है तो आपको व्यापार के लिए संपूर्ण लॉ क्रिस्टल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। विनिमय दर मिथाई के लिए 1 संपूर्ण क्रिस्टल और मिथ 2 के लिए 3 क्रिस्टल है। सन निंगजियांग ने अंततः पुष्टि की कि उसने पहली बार लिन युआन को गलत नहीं सुना था। उसके शब्दों के अर्थ को परिष्कृत करने के बाद उसे लगा कि उसने ब्रॉन्ज लीजेंड फे के विचार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया है। कांस्य लीजेंड फे को किसी भी गुट के लिए खजाना माना जाता था जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। कौन सा गुट ऐसे बहुमूल्य खजानों का व्यापार करने को इच्छुक होगा? सुन निंगजियांग को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी कल्पना पहले जंगली नहीं चल रही थी। ये संभव था कि स्काई सिटी की अध्यक्षता कक्षा 5 का क्रिएशन मास्टर कर रहा था। अभी लिन युआन ने उसे जो कीमत दी थी वह आंख मूंद कर नहीं बताई गई थी। इस अवधि के दौरान लिन युआन वेन यू के संकलित आंकड़ों के माध्यम से रेडियंस फेडरेशन के कांस्य महाकाव्य और कांस्य लीजेंड फे की विशिष्ट कीमतों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने सन निंगजियांग को जो कीमत दी थी वह अत्यधिक प्रतीत हुई। रेडियंस फेडरेशन के कुलीन गुटों ने पहले कांस्य लीजेंड फे का व्यापार किया था। एक संपूर्ण मिथाई लॉ क्रिस्टल के बदले में विनिमय दर 1 कांस्य लीजेंड फे थी। अचानक लिन युआन को एहसास हुआ कि सन निंगजियांग की नज़र बदल गई थी। यह अब आश्चर्य और आशा से भरा था। उसने ध्यान से पूछा, क्या आप मेरे ब्रॉन्ज एपिक मसल ग्रोथ कैमेलिया को ब्रॉन्ज लीजेंड में विकसित करने में मेरी मदद कर सकते हैं?
यदि आप कर सकते हैं तो मैं इसके लिए संपूर्ण मिथ 3 लॉ क्रिस्टल का व्यापार करने को तैयार हूँ। लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि सन निंगजियांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह सुनकर गंभीर शारीरिक चोट लगी होगी। ब्रॉन्ज एपिक मसल ग्रोथ कैमेलिया का पहले से ही कोई प्रभाव नहीं था और चोट के इलाज के लिए ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की आवश्यकता थी, संभवतः क्योंकि शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ गई थीं और सड़ गई थीं। मसल ग्रोथ कैमेलिया एक अत्यंत विशेष प्रजाति थी। यह एक बौना जड़ी बूटी वाला पौधा था। सिल्वर के रूप में विकसित होने के बाद इसका तना काष्ठीय हो जाएगा और यह एक बहुत लंबे काष्ठीय पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। इसके अलावा इसका मांसपेशी निर्माण प्रभाव उस पर खिलने वाली चाय की पत्तियों या कमीलिया से नहीं, बल्कि उसके डंठल में प्रचुर जेली से आया है। इसलिए मांसपेशियों के विकास के लिए कैमेलिया का चिकित्सीय प्रभाव होने के लिए इसे कांस्य ग्रेड पर होना आवश्यक था। उस समय लिन युआन असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। भले ही ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया बेहद दुर्लभ थे, लेकिन सन परिवार जैसे एक विशिष्ट गुट के पास शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स होंगे जो ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया को मजबूत करने के लिए सैकड़ों बार अपनी किस्मत आजमाने के बाद अंततः सफल हो सकते थे। लिन युआन ने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में वेन्यू से सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के अंदर और बाहर की जांच करने के लिए कहना होगा और जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है उस पर करीब से नजर डालनी होगी। सन निंगजियांग के अनुरोध पर सीधे सहमत होने के बजाय लिन युआन ने कहा, साधारण मांसपेशी विकास कैमेलिया दुर्लभ नहीं है। इन्हें स्टार वेब के रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन पर खरीदा जा सकता है। नो वेल इन अगर स्काई सिटी ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया बना सकता है तो मैं आपको सूचित करूंगा। क्या आप कांस्य लीजेंड ग्रेड के लिए लॉ क्रिस्टल्स का व्यापार करने के लिए सहमत हैं? सन निंगजियांग ने सहमति में सिर हिलाया। लिन युआन के साथ व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सन निंगजियांग के विचार केवल कांस्य लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया की संभावना पर थे। यदि वह ब्रॉन्ज लीजेंड मसल ग्रोथ कैमेलिया पर अपना हाथ रख पाती तो उसकी दादी थोड़ी देर और रुक सकती थी। वह 2 साल और भी लटक सकती है। इस अवधि के दौरान सन निंगजियांग ने अन्य शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स को खोजने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि केवल कुछ शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स ही थे। शिखर कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स के अलावा जिन्होंने अपने स्वयं के गुट स्थापित किए थे, अधिकांश अन्य अलग अलग गुटों के थे। इसके अलावा उनकी दादी के 3 विद्रोही शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स को मारने के कृत्य ने फेडरेशन के कई क्रिएशन मास्टर्स को नाराज कर दिया था। उन परिस्थितियों में कोई भी सर्वोच्च कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स सन परिवार की मदद करने को तैयार नहीं था। अब सन निंगजियांग को अंततः लिन युआन में आशा मिल गई थी। सन निंगजियांग के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब छोड़ दिया। वास्तविक दुनिया में लौटने पर लिन युआन ने तुरंत अपने दिमाग में एक विलपावर रून को संक्षेप में प्रस्तुत किया। स्टार वेब में उनकी हालिया समझ ने अंततः उन्हें विलपावर रून की अभिव्यक्ति को पूरा करने की अनुमति दी। उसके हाथ की एक लहर के साथ सहिष्णुता और विशालता से युक्त एक नीला विलपावर रून, साथ ही ज्ञान और ज्ञान से युक्त एक सोने का विलपावर रून प्रकट हुआ और लिन युआन की उंगलियों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मुझे नहीं लगता कि यह विनिमय दर सही है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।